गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेक्टर कंटिन्यूस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन, आइदर इन थ्री डायमेंशन। सबसे पहले टू डायमेंशन में देखिए, टू डायमेंशन हम कैसे लेते हैं। वी टेक टू परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पॉइंट ऑफ करेंगे इंटरसेक्शन को बोलते हैं ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन राइट साइड में टेक पॉजिटिव वैल्यू, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जानते हो आप। वर्टिकल को वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई दो यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर मीन जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और जनरली इन वेक्टर, ये स्पेसिफिक है, इनको हम आई वेक्टर से डिनोट करते हैं। आई कैप अंडरस्टूड है अपने आप में। जहां भी आई कैप लिखा मिल जाए, इसका मीनिंग एक यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन है। ऐसे ही वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिया जाएगा उसको जे कैप से लिखते हैं। अब देखिए, अगर मान लो ये कोई ओबी वेक्टर है, अब कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ओपी पी पॉइंट से वाई के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, मान लीजिए ये यहां उसको ए पर काटती है। अब ये बाई ट्रायंगल ला ओपी वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं। बाई ट्रायंगल ला वी कैन राइट ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। अब देखिए, जो ओ ए वेक्टर है ये किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। एपी वेक्टर किसके पैरेलल है, वाई डायरेक्शन के पैरेलल। तो जो ओए और एपी है, ये जो वेक्टर बने हैं ये कहलाते हैं रिजोल्व पार्ट। इनको होते हैं रिजोल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इनको हम ये ओए और एपी वेक्टर कंप्लीट है, लेकिन मैंने इसके अलोंग जो वेक्टर ले रखा है यूनिट वेक्टर, वो आई कैप ले रखा है। अगर मैं ये मान लू ओ से ए डिस्टेंस एक्स है, या हम ये मान लें पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, एक ही बात है। इसका मीनिंग ओए लेंथ एक्स होगी, एपी लेंथ वाई होगी। अब इसी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज चाहिए, उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब ओए की जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स हो गई, एक्स यूनिट, और डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो मैं ओए को एक्स इंटू आई कैप लिख सकता हूं। ऐसे ही सिमिलरली एपी की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और ए से पी का डिस्टेंस वाई हो गया, तो एपी वेक्टर को मैं वाई इंटू जे कैप लिख सकता हूं। तो यहां पर जो ये एक्स और वाई आए हैं इनको ही बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। एक्स, जब आप बोलते हैं कंपोनेंट की बात करते हो, आपने वहां वेक्टर नहीं बोलना होता, हम बोलेंगे एक्स जो कोफिशिएंट बने हैं आई जे के, एक्स एंड वाई आर बी कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। इनको बोलते हैं कंपोनेंट, किसके अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। बस ये टू डायमेंशन की बात थी। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो ओबी वेक्टर का, अब एक बात और देखिए ध्यान से, अगर कोई वेक्टर ओबी है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, जो फाइनल पॉइंट बना एक्स वाई, यही कंपोनेंट कहलाएंगे। देखिए एक्स वाई, और यही इसका एंड पॉइंट है। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ओपी डिस्टेंस। अगर हम इस डायग्राम में देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसका मीनिंग अगर ओपी वेक्टर दे रखा है एक्स आई वाई जे, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट एक्स, जे का कोफिशिएंट वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अगर मान लो ओरिजिन की बजाय कोई वेक्टर ये दे रखा है और जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। अब इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या बनेंगे। देखिए इस ए बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, कैसे लिखेंगे। वही सेम मेथड है, ए से और बी से, पहले ए से ड्रा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, और बी से ड्रा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहां से वाई डाल लीजिए। अब आपको ये पता है अगर ये पॉइंट x1 y1 है, इसका मीनिंग ये डिस्टेंस x1 होगा, और ये डिस्टेंस अगर ये पॉइंट x2 y2 है, डिस्टेंस x2 हो गया। इसका मीनिंग ये डिस्टेंस बच गया x2 माइनस x1। अगर ये पॉइंट C है, इसका मीनिंग जो AC की वैल्यू होगी x2 माइनस x1। सिमिलरली BC की वैल्यू बनेगी y2 माइनस y1। अब अगर हम इस ट्रायंगल में
ट्रायंगल ला लिखें, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब देखिए ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, x2 माइनस x1, और ये किसके पैरेलल है, अलोंग x एक्सिस। तो ए सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 इंटू आई, और ऐसे बीसी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं y2 माइनस y1 j। अब देखिए क्लियर आपको पता लग गया होगा, अगर a और b के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है तो ए बी वेक्टर आप सीधा लिख सकते हो, आप क्या बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 आर दी कंपोनेंट, मींस कोफिशिएंट ऑफ आई जे। यानी कि जिस भी वेक्टर में आई जे के जो भी कोफिशिएंट होंगे वही उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखो, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या यहां से जैसे लिखा कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स, यहां पर क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी चीज को हम 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में बस क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या होगा, वी टेक 3 परपेंडिकुलर लाइन, जैसे ये आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, हम उसमें लिखते कैसे हैं, एक्स एक्सिस वाई और प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज राइट हैंड स्क्रू। अगर हम राइट हैंड स्क्रू से घुमाते हैं ना लाइक दिस, यानी कि एक्स वाई जेड, अगर हम इस फिंगर को घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ घूमता है स्क्रू, वो जेड एक्सिस होता है। ये आपका 3 डायमेंशन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बस डिफरेंट क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये ए बी है, इसके पॉइंट बन जाएंगे x1 y1 z1, और ये पॉइंट हो x2 y2 z2। अंतर क्या है, इसके लोग तो वी लेंगे, इसके लोग j कैप, x के लोग i कैप, और z के लोग लेते हैं k कैप इज यूनिट वेक्टर। जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे, जो आपका ए बी वेक्टर है ये क्या बन जाएगा, आपने ये प्लस में सीख रखा है, इट बिकम x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, बस ये आ जाएगा। और बस इसमें थर्ड पेयर आ जाएगा z2 माइनस z1 k, ये z के लोग। अगर आपने बना के दिखाना है बना के दिखा सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम सीधा ही कर देते हैं इसको। ये हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, और अगर आप इसको लिखोगे ना, चाहो ट्रायंगल से बना सकते हो, ये होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये होगा z2 माइनस z1, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यहां से आएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। चलिए इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि सिंपल सी चीज है, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। या अगर कोई वेक्टर दे रखा हो, उस वेक्टर के जो भी कोफिशिएंट होंगे वही वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे, आई जे के जो भी कोफिशिएंट होंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, मान लीजिए आर वेक्टर है ए आई बी जे सी के, ए बी सी आर दी कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म में सॉरी, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर। जैसे कि आपको याद होगा हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात की थी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, इफ एनी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस पॉजिटिवली, तो उस मान लीजिए वेक्टर हमारा आर है, यह ए आई बी जे सी के, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन कंपोनेंट कैसे बनेंगे। वेरी सिंपल मेथड याद रखना है। कैसे याद रखना है, अगर हम यहां से डालते परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, इस पॉइंट को P2 मान लीजिए, ये ए भी मान लीजिए। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं,
चलिए इसकी बजाय हम ऐसा कर लेते हैं। अब मैं ए, छोड़ो इसको बुझाने के लिए, मैं ए पॉइंट से अगर एक्सिस ड्रा कर ले, थोड़ा आसान लगेगा आपको। ये एक्स के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है, ये जेड के पैरेलल है। तो आपका जो ये एंगल है, ये अल्फा हो, ये एंगल बीटा हो और ये गामा हो। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड दी डायरेक्शन कोसाइंस। इसको बोल जाइए, थोड़ा आसान बन जाएगा आपका। मैंने जो ए पॉइंट है उसी से एक्स वाई जेड एक्सिस के पैरेलल 3 लाइन ड्रा कर लिया समझाने की, क्योंकि एंगल सेम होगा। ए भी जितना एंगल यहां बनाएगी इतना एंगल ये बनेगा। अब देखिए कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। मान लो कोस बीटा निकालना आप लोगों ने, कोस बीटा कैसे निकालेंगे? ये अगर वाई है यहां से डाल देंगे वाई परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? ये बनेगी आपकी वाई, यहां से वाई का डिस्टेंस जो जे कंपोनेंट है ये बी बनेगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम कोस बीटा निकालें, कोस बीटा क्या आएगा? बेस बी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज मीन्स बी अपॉन ए बी क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहां से डालते हैं परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में सिमिलरली लिख सकते हो आप, सिमिलरली कोस गामा क्या आएगा? अगर जेड पे डालते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा आपका सी और ये लेंथ रहेगी वही, हाइपोटेन्यूज से मिलाना सब में। सिमिलरली एक्स एक्सिस डालते हैं परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, बेस हो जाएगा आपका ए के बराबर, कोस अल्फा आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस मीन्स अगर ए आई बी जे सी के या ए बी सी आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर ए अपॉन, मैं आर मोड लिख रहा हूं, बी अपॉन आर मोड, सी अपॉन आर मोड। और आपको याद होगा डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एनी रियल वैल्यू विच आर प्रोपोर्शनल टू, अगर ये LMN है, अगर इसको L मान ले, इसको M मान ले, इसको N मान ले, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? कोई भी रियल वैल्यू जो इनके प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली A B C ये भी प्रोपोर्शनल है। क्यों? A बाई L लेंगे, B बाई M लेंगे, C बाई L लेंगे, कांस्टेंट आएगा, सेम वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो ABC होंगे, इनको हम डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं। भाई डायरेक्शन को साइन बनाने में क्या करना है? A अपॉन मैग्नीट्यूड, B अपॉन मैग्नीट्यूड, C अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन को साइन की एक प्रॉपर्टी का मैंने आपको, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, वो यहां से प्रूव हो जाए। कैसे? कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई है? A अपॉन मोड आर, तो क्या A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर बीटा क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। कोस गामा क्या आएगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम से ऊपर आ गया 1 आ जाएगा। तो ओनली 1 प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अगर कोई 3 रियल वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन है, देन सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑलवेज 1। देखिए सभी एग्जांपल हम नहीं कर पाएंगे, तो 1-2 एग्जांपल जो मुझको लगता है कि ये जरूरी है वही करेंगे। आई टेक example number 10. If A and B are the position vector of the point, A is the position vector of, किसका है? 1 minus 1। इसका मीनिंग A वेक्टर कैसे लिखेंगे? I minus J means 1 and minus 1 are the coefficients। और B जो वेक्टर है ये है पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट है -2m। इसका मीनिंग B वेक्टर क्या बनेगा? -2i प्लस mj, ये 2 डायमेंशन में है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ m इफ a एंड b आर कोलिनियर। देखिए अगर कोई 2 वेक्टर कोलिनियर है तो वी कैन राइट 1 वेक्टर इनटू सम स्केलर अदर वेक्टर, बिकॉज a एंड b आर कोलिनियर, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे अगर कोलिनियर है। अब a वेक्टर क्या हुआ? i माइनस j लैम्डा -2i प्लस mj। आप देखिए दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। i का कोफिशिएंट 1, इधर से हो गया -2 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। j का कोफिशिएंट -1, इधर से हो गया m लैम्डा,
आपने m का मान निकालना है, m की वैल्यू आ गई -1 बटे लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, m का मान 2 आ जाएगा। दैट इज आंसर। और देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन होगा। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के और बी वेक्टर, ये पॉइंट दे रखे हैं, सी वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर ए बी सी आर नॉट वेक्टर, ए बी सी आर बी पॉइंट, इसका मीनिंग है ये सिर्फ एक पॉइंट है। वेक्टर का मीनिंग क्या है, अगर हम ओ को इससे मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर है, ये पूरा ए है। तो इसका हम प्रूव करना है, दे फॉर्म ए ट्रायंगल, जिसमें अगर हम मान लें ये एबीसी ट्रायंगल है, ए जिसका ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी मान लिया, सी का पोजीशन वेक्टर सी मान लिया, तो ए वेक्टर ये वाला ए ये है। यानी कि अगर तो ए को हम कैसे लिखें, या तो लिखो 2i माइनस जे प्लस के, या इसका मीनिंग इज 2 माइनस 1 1, ये कोऑर्डिनेट्स ए के ये हैं। ऐसे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, तो अगर आपने लिखना है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ये बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 5। सी लिखना है तो क्या बनेगा 3 माइनस 4 माइनस 4। अब आपने क्या प्रूव करना है, दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगी, कब बनेगी, जब किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, ए सी वैक्टर, तीनों वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर क्या आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ए बी वैक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मींस बी माइनस ए, तो 1 माइनस 2 इंटू आई, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2j, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। बीसी तीनों निकाल लीजिए। बीसी वेक्टर क्या बनेगा, सी का पोजीशन वेक्टर 3 माइनस 1 2i, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस का जे आ जाएगा, माइनस का जे, माइनस 4 प्लस का के हो जाएगा। और एक लास्ट और एसी वेक्टर निकाल लीजिए, सी माइनस ए 3 माइनस 2 जे आई होगा, सॉरी, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 5k। अब क्या करते हैं, तीनों की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी का मोड अंडर रूट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 41। बीसी के मोड का मोड निकाल लेते हैं। बीसी का मोड क्या आएगा, 4 प्लस 1 अंडर रूट 6। एसी का मोड भी निकाल लीजिए, क्या आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, दैट इज अंडर रूट 35। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बड़ी कौन सी है, ए बी। अब क्लियरली अगर हम देखेंगे ध्यान से, ए बी का, चलो सुनो लेते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर आ गया, यानी इसका स्क्वायर 41, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 35। अगर इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ूंगा, इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यस, इट ये राइट एंगल ट्रायंगल, यही आपने कहना था। एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट दी एडजेंट साइड, यहां पर साइड दे रखी है, यहां पर पॉइंट नहीं है, यानी कि अगर ए ये साइड हो, बी ये साइड हो, किसकी, एक पैरेललोग्राम की, यानी कि जो ए बी साइड है कंप्लीटली ए के रूप में है, और ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, और जो बी है साइड, बीसी साइड बी वेक्टर के फॉर्म में है, ये है आपका 2i प्लस 4j माइनस 5k। आपने बताना क्या इसमें, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि जो डायगोनल है उसके पैरेललोग्राम के अलोंग यूनिट वेक्टर।
सबसे पहले हम निकालते हैं एसी वेक्टर क्या बनेगा एसी डायगोनल के अनुसार। अब बाई ट्रायंगल ला एसी क्या बनेगा ए बी प्लस बी सी, दैट इज ए प्लस बी हो गया, जोड़ दीजिए 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब देखिए किसी वेक्टर को अगर यूनिट बनाना है, मान लीजिए आपका m कोई वेक्टर है, अब इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो मैंने लिखना है यूनिट वेक्टर किसके अलोंग एसी के अलोंग एसी। क्या करूंगा एसी वेक्टर को एसी वेक्टर के मोड से डिवाइड कर दूंगा। अब एसी वेक्टर क्या है 3i प्लस 6j माइनस 2k, और एसी मोड कितना आएगा या निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 प्लस 36 प्लस 4 7 आ गया। तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन गया 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। अब रह गया दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल आपकी मर्जी, आप बीडी लो या एक बात तो देखिए इसमें ये कोई मेंशन नहीं आपने एसी निकालना है, आप सी भी निकाल सकते हो। यानी कि आप यहां पर सही आंसर क्या होगा वी टेक केयर प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो आपने यहां प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एसी लेना है या सी लेना है, सिर्फ डायगोनल के लिए रखा है। ऐसे ही अगर मैं पहले एक डायगोनल बीडी निकाल लेता हूं, बीडी कैसे बनेगा बाई ट्रायंगल ला, ये बीडी होगी आपकी, तो ये क्या बनेगी बी ए प्लस ए डी। अब ए डी और बी सी तो पैरेलल है, और बी होगी माइनस ए, तो ये माइनस ए प्लस बी हो गया, दिस मीन्स बी माइनस ए हो गया। अब दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा आई प्लस 2j और हो जाएगा माइनस 8k। अब हमने यूनिट वेक्टर बनाना है, इसका मोड भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा पहले 1 प्लस 4 प्लस 64, यस इट कम्स आउट टू बी √69। अब इसको 69 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बीडी क्या होगा i प्लस 2j माइनस 8k बाई √69, और आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू। इसमें क्या बोला भाई।